अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए, पहले नाम बताइए अपना। और मेरा नाम अमन सिंह है और मैं जिंदरा से आता हूँ। और क्यों बोल रहा हूँ? अमन जी, आप जूडो के प्लेयर हैं। आप मुझे ये बताइए कि आपकी गेम की शुरुआत कैसे हुई। मेरी गेम की शुरुआत मैं केवी में पढ़ता था, तो मैं कुश्ती कर रहा था एक बारी। तो मेरे एक कोच थे प्रमोद पुनिया सर। जी उन्होंने मेरे को देखा, वो जूडो सिखा रहे थे। जी। तो उन्होंने मुझे बुलाया अपने पास और मुझे बोला कि तू जूडो खेलेगा। तो मैंने कहा कि सर मुझे नहीं आता है। तो उन्होंने कहा कि मैं तुझे प्रमोट करता हूँ आगे, तो तू खेल। उन्होंने कहा कि मैं सीधे तेरे को सिखाता हूँ, मैं हाँ ट्रेन करता हूँ तेरे को। हाँ। तो उसके बाद उन्होंने मुझे भेजा रीजनल लेवल के लिए। उन्होंने मुझे ट्रेनिंग वगैरह दी और रीजनल लेवल में भेजा और मेरा गोल्ड मेडल आया और मुझे वहाँ पे नेशनल में सिलेक्शन हुई। तो मेरा फर्स्ट नेशनल था लखनऊ में। तो वहीं से मुझे ऐसे पता लगा कि जूडो क्या चीज़ है क्या नहीं है। उसी के चलते आजकल मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ करियर। ओके, तो अभी तक आपको जूडो से कुछ हासिल हुआ है कि नहीं हुआ है? जो मेरा कहने का मतलब है कि कोई कुछ बेनिफिट्स हुए हैं, चाहे वो एजुकेशनली बेनिफिट्स हों या फिर मॉनेटरी बेनिफिट्स हों या फिर और भी किसी तरह, बहुत तरह से बेनिफिट्स होते हैं स्पोर्ट्स में, लेकिन आपको हुए हैं कि नहीं हुए हैं उसमें से? हाँ, हुए भी हैं। क्या आप वो बता सकते हैं क्या बेनिफिट्स हुए हैं आपको? यही कि हमें आगे के लिए बेनिफिट ये है कि हमें जॉब के लिए आसानी है। नहीं, जॉब के लिए आसानी तो उनको होती है जो एसआरओ में फॉल करते हैं, और वो भी मेरिट बनता है वहाँ पर। हम्म। मैं इसके अलावा आप स्टार्ट। मुझे कैश भी मिली थी, 10,000 मिली थी मुझे। कैश प्राइस जो 10,000 का आपका मिला था, ये आपको कहाँ मिला था? ये मुझे लखनऊ में मिला था। थोड़ा ज़ोर से बोलो। ये मुझे लखनऊ में मिला था 10,000। जी। तो इस टाइम पे आपके कोच कौन थे? उस टाइम पे मेरे कोच थे प्रमोद पुनिया सर। प्रमोद पुनिया सर। जी जी। जी जी जी। अब हमारे कोच हैं जुगल सर। जुगल सर। तो वहाँ की ट्रेनिंग में और यहाँ की ट्रेनिंग में आपको क्या अंतर महसूस होता है? यही कि तब तो हमें इतना नहीं पता था कि क्या चीज़ें क्या है। बोलो बोलो बोलो। जैसे कि आप बात कर रहे थे जुगल सर के बारे में और अपने उनको कोच के कंपैरिजन के बारे में। वैसे कंपैरिजन करना बहुत टफ होता है एक खिलाड़ी के लिए। तो आप फिर भी आप दो चार शब्द आप अपने जो आपको अच्छे लगते हैं कोच, उनके लिए आप कहें। जो प्रमोद पुनिया सर कोच थे, उनका ये था कि वो मोटिवेट बहुत करते थे हमें। कि मतलब कि उनका ये था कि जिस लड़के पर ठान लिया कि उन्होंने कि वो आगे जाना है, उस वो सर उनको आगे भेजते थे। और उनकी प्रैक्टिस जो होती थी ना, वो हम बता नहीं सकते थे वो किस तरह से करवाते थे। और जुगल सर का ये था कि सर हमें कंटिन्यूसली एक ही चीज़ 50 बारी कराते थे। तो वो सेम रिदम में ही हमें, जो मैंने पीछे सीखा था वही हमने मतलब डे बाई डे सेम ट्रेनिंग चलती थी आपकी जुगल सर की? हम्म। ऐसा कोई कोच करता नहीं है, पर लेकिन युगल सर पता नहीं क्यों कर रहे हैं, हम कह नहीं सकते। तो चलो, युगल सर से कभी टाइम लगेगा तो उनसे बात करेंगे, हम इसके बारे में ज़रूर पूछेंगे। तो अब मुझे आप ये बताइए कि आपका आगे मोटिव क्या है इस गेम को लेकर? क्या गोल है आपका? यही कि अब नेशनल तक गए हैं तो आगे भी जाएं, इंटरनेशनल खेलने। नेशनल आप जूनियर खेले हैं, जूनियर नेशनल खेले हैं? हाँ हाँ, अ, मैंने कोई आज कोई सात स्कोर, कोई सात नेशनल खेले हैं। उसमें से क्या क्या पोजीशन रही है आपकी? मेरी मैक्स 3 बार तो कोई पोजीशन नहीं रही है। मैक्सिमम गोल्ड गोल्ड एक बार आया और सिल्वर ब्राउन्स ही आया है। जी। तो प्रशासन की तरफ से क्या हेल्प हुई है आपकी, अपने जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से खासकर? यही कि उन्होंने कैश वगैरह दी है जम्मू उससे। कश्मीर के सरकार की तरफ से कैश मिला है या फिर जो आपके केवी स्कूल की तरफ से कैश मिला था आपको? वो तो केवी की तरफ से मिला है जो मतलब आपको जम्मू कश्मीर सरकार जो यूटी बन चुकी है अभी, इनकी तरफ से कोई बेनिफिट नहीं है? कुछ नहीं मिला है। तो आप क्या डिमांड करते हैं इससे? अभी तो हम देखो, हम इतनी दूर से आते हैं जिंदरा से उठ के यहाँ पे। हम भी चाहते हैं कि वहाँ पे कोई कोच आए, कुछ आए। वहाँ पे कुछ नहीं है हमारे वहाँ पर एक स्टेडियम है वहाँ पर? उधर कोई स्टेडियम नहीं है। तो आप डिमांड कीजिए ना वहाँ इस पे। हमने कितनी बार बोला, हर बार बोला, बोलते हैं आ रहा है स्टेडियम बन जाएगा, पर जी। नहीं आया अभी तक। और उधर के बच्चे भी बहुत अच्छे खेलते हैं, पर हमें आगे सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है। अच्छा अच्छा। जी। तो आप, मुझे पता है कि उधमपुर हो या चाहे जम्मू हो, चाहे कोई अन्य डिस्ट्रिक्ट हो, बच्चों में टैलेंट की कमी नहीं है। जी, आपकी बात सही कमी है तो प्रशासन में, है। जी।
बिल्कुल सही है गलत? जी जी सही। प्रशासन में, एडमिनिस्ट्रेशन में और उस प्रशासन को चलाने वाले लोगों में, क्या मैंने सही कहा या गलत? सही। तो आप क्या उम्मीद करते हैं अपने जो आपके डीसी हैं, हमारे उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के डीसी, उनसे क्या उम्मीद करते हैं कि आपको क्या क्या प्रोवाइड की जाए, करवाया जाए? हमें तो पहले सबसे जो मेन मुद्दा है कि स्टेडियम हमारे उधर आए। स्टेडियम तो वहाँ के आप जो कलेक्टर हैं वो मेरे ख्याल शायद जिंद्रा आपकी दूसरी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। जम्मू। तो आप उनसे एक बार रिक्वेस्ट कीजिए, खुद जाइए, एक फ़ाइल बनाइए, लेटर लिखिए। मैं अगर नहीं पता चलेगा तो मैं आपकी हेल्प करूँगा उसमें पूरी। जी जी। तो फिर आप बात रखिए अपनी, 5-6 लड़के जो जितने भी यहाँ पर खेलने वाले लड़के हैं वहाँ से, आप उनके सामने बात रखो कि हमें एक छोटा सा एक मिनी स्टेडियम वहाँ चाहिए। मिनी स्टेडियम हमें बड़ा भी नहीं चाहिए। मिनी स्टेडियम आपको मिल जाए, दैट्स इनफ फॉर यू जी। और नॉट? यस। ओके। सो अमन, इसके बारे में और आप बताइए, आप आगे फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं? फ्यूचर में तो अभी जस्ट सोचा इतना कुछ नहीं है, ज़्यादा इनसे ज़्यादा फिर हमें भी कुछ ना कुछ। हाँ आर्मी में ही सोचा हुआ है कि आर्मी में जाएंगे, वो भी स्पोर्ट्स कोटे में। जी। तो हम स्पोर्ट्स उधर से खेलेंगे, ओलंपिक क्या पता तो पहुंच उसके जाए लिए वहाँ आपने से। क्या तैयारी की है, कुछ पता किया है कि कैसे कैसे जाया जाता है वहाँ? हाँ उन्होंने अभी तो रनिंग वगैरह जस्ट हम कर रहे नहीं, हैं। वो तो हर स्पोर्ट में है, लेकिन आप स्पोर्ट्स कोटे की बात कर रहे हैं तो आपको कुछ आपने आपके कोचेज ने आपकी कोई हेल्प की कि नहीं भाई ये रास्ता है वहाँ जाने का? नहीं नहीं अभी तो हमें कोई कोच ने ऐसा नहीं आपको बताया। पूछना चाहिए कोच से कि ये हमारे यहाँ पर तो ABSC भी नहीं है। ABSC मतलब आर्मी बॉय स्पोर्ट्स कंपनी, वो यहाँ पर नहीं है। नहीं तो वो 8 बिलो 14 एज जो होती है वो बच्चों को ले लेते हैं। वो जी। लद्दाख में है आर्मी बॉय स्पोर्ट्स कंपनी, लेकिन JNK में जो जब से यूनिट टेरिटरी अलग हुई है तो तब से कोई कंपनी नहीं है, क्योंकि आपके आगे भी तो यूथ आएगा जी। या नहीं? उनके लिए तो एक क्या आप उसके लिए भी डिमांड करते हैं ABSC के लिए? हाँ वो तो करनी पड़ेगी क्योंकि जिस चीज़ में हमें बेनिफिट है वो तो हम करेंगे ही। बिल्कुल, क्योंकि बाहर बाहर जितनी भी राज्य सरकारें हैं या फिर जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं, वहाँ पर लगभग ABSC आर्मी बॉय स्पोर्ट्स कंपनी की एक यूनिट मौजूद है। जी। हमारे यहाँ पर JNK में क्यों नहीं? एम आई राइट और रॉन्ग? राइट। तो आप अपील करते हैं कि सभी फैसिलिटीज़ जैसे साई प्रोवाइड करता है वैसे आपको यहाँ प्रोवाइड की जाए। जी जी। एक बार बोलिए पूरा। हमें भी सब फैसिलिटी चाहिए क्योंकि हमें भी आगे जाना है। जी। हमें भी हमारा भी मोटिव है कि हम भी आगे कुछ करके दिखाएं, कुछ बने। पर हम वहाँ तक नहीं जा पा रहे क्योंकि हमें फैसिलिटी नहीं मिलती इतनी। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें भी सब कुछ मिले। जी, आपकी बात प्रशासन ज़रूर माने, हम ये दुआ करते हैं। और आपके साथी अगर कोई बात रखना चाहते हैं तो वो भी बता दीजिए। हाँ। अभी आप अपने जो आपके साथ साथी बैठे हैं, आपके दोस्त, आप उनको थोड़ा भेजिए यहाँ पर माइक के पास। तो अपना नाम बताइए आप। मेरा नाम वाजिद बेग है और मैं जिंद्रा का रहने वाला हूँ। और मेरे फादर का नाम सलीम बेग है, वो एक ट्रक ड्राइवर है। जी। और मैं भी अमन के साथ यहाँ पे आता हूँ जूडो की प्रैक्टिस के मतलब आप लिए। जिंद्रा से उठकर जूडो प्रैक्टिस करने के लिए उधमपुर आ रहे हैं? हाँ। आपको भी लगता है कि प्रशासन में कमी है, कोई एक खेलो इंडिया सेंटर वहाँ दे दे? हाँ हमें भी एक ऐसा नहीं, मिनी स्टेडियम मिनी ही स्टेडियम आपको चलेगा। चाहिए वहाँ पर? क्योंकि हमारी तरह और भी बच्चे हैं वहाँ पे जो गेम में आना चाहते हैं पर उन्हें आ नहीं पाते हैं, इसी वजह से। ठीक है। तो आप कौन से लेवल तक आप खेले हैं और क्या पोजीशन रही है आपकी? मैं स्टेट लेवल तक खेला हूँ और मैं सिल्वर मेडल आया मेरा। जी जी। तो आप यहीं से खेल रहे हैं? हाँ मैं ये उधमपुर की तरफ से ही खेला हूँ तो मैं। आपको जो ट्रेन किया वो जुगल सर ने ही किया? हाँ जुगल सर ने किया मुझे से। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके अलावा आप मुझे ये बताइए कि आप आगे क्या करना चाहेंगे? मेरा यही मोटिव है कि मैं आगे जाना चाहता हूँ कि मैं आगे नेशनल की तरफ, आगे नेशनल इंटरनेशनल SFI या SGFI वगैरह खेलना चाहते? अभी आगे क्लास कौन सी है आपकी? मेरी कास्ट मुगल है। क्लास आपकी क्लास क्लास बता दीजिए आप कौन सी है? मैं अभी 11th स्टैंडर्ड में हूँ। अच्छा 11th है, तो अभी आपके पास एक चांस है SGFI हाँ। खेलने का। इसके बाद आपका चांस इंटर यूनिवर्सिटी में आ सकता है, हाँ। तो कंटिन्यू जारी रखिए प्रैक्टिस। हाँ हमारी यही कोशिश है कि हम प्रैक्टिस जारी रखेंगे और आगे से आगे पहुँचना चाहते हैं कि हम इंटरनेशनल SFI पहुँचना चाहते हैं।
जी जी। आप भी अपना नाम बता दीजिए। और प्रदीप सिंह है। प्रदीप सिंह, आप कहाँ से हैं? रामबन से। रामबन से है। रामबन से आकर यहाँ प्रैक्टिस करते हैं आप? जी सर। जी जी, बहुत बढ़िया। तो मुझे ये बताइए कि आपने भी पहले जूडो, कब से जूडो शुरू किया आपने? मेरे को अभी 1-2 महीने हुआ है। 1-2 महीना हुआ है। तो कुछ अभी पार्टिसिपेशन नहीं हुई है आपकी? हाँ, मैंने खेला है, नेशनल भी खेला है। महीने के अंदर आप नेशनल खेल चुके हैं? बहुत बढ़िया। कब? अभी थोड़ी देर पहले। रिसेंट? हाँ। कोई पोजीशन आई उसमें या नहीं? नहीं, मैं नेशनल में एक फाइट जीता था, उसके बाद मेरा अंगूठा टूट गया था वहाँ। ओहो, आपको इंजरी हो गई है? कौन सा, पैर का? नहीं, हाथ का। थम ये फ्रैक्चर हुआ था या फिर डिसलोकेट हुआ था? ये फ्रैक्चर हुआ था। ओके ओके ओके। तो हम भी आपके स्पोर्ट्स, जूडो स्पोर्ट्स के लिए हम चाहते हैं कि आप भी थोड़ा आगे बढ़ें, दुआ करेंगे। और प्रशासन से क्या डिमांड करते हैं यहाँ के लिए, सुभाष स्टेडियम के लिए? किस चीज़ की कमी महसूस होती है आपको? थेराबैंड्स चाहिए आपको? हाँ। थेराबैंड्स चाहिए, और वेट ट्रेनिंग हॉल आपके पास नहीं है यहाँ पर, नहीं, वो नहीं। उसकी आप डिमांड करते हैं? हाँ। बोलो ना, आप वेट ट्रेनिंग हॉल की डिमांड करते हैं यहाँ जी, पर? वो वेट ट्रेनिंग हॉल की हम डिमांड ठीक है, करते हम हैं, आपके जुगल सर से भी थोड़ी देर में बात करते हैं। ओके, जुगल सर आइए थे पक्का। पता नहीं। अपने कोच साहब से और स्पोर्ट्स काउंसिल एडमिनिस्ट्रेशन से क्या डिमांड रखते हैं? हमें वेट ट्रेनिंग सेंटर हॉल चाहिए। क्या सभी आपकी ये डिमांड है? हाँ जी। हाँ जी सर। हाल थोड़ा बड़ा हो। और इसमें सभी एक ही हाल में सारा कुछ है, जी। मतलब इसमें योगा इसमें है। तो मतलब वेट ट्रेनिंग हॉल की आपको आवश्यकता है, यानी कि वेट ट्रेनिंग जो इक्विपमेंट्स है उनकी रिक्वायरमेंट है आपको? हाँ जी। कैसे इक्विपमेंट चाहिए? वर्ल्ड क्लास चाहिए, या जो साइज जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी के अंडर होते हैं वो आपको इक्विपमेंट चाहिए, है ना? एम आई राइट? थैंक्स फॉर द वॉचिंग। आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, आप भी शेयर